हेलो एवरीवन। चलिए आगे करते हैं और आगे के क्वेश्चन अभी हम लोग डिजिटल बोर्ड पर सॉल्व करना सीखेंगे। और समीर बंसल बुक के क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे जिसमें फंक्शन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। चलिए अभी सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं और सेकेंड एक्सरसाइज में यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा है ना, ये सेकेंड एक्सरसाइज। अच्छा आई थिंक सभी को विजिबल होगी, विजिबल है सभी को, और नहीं हो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ पे है ना, आई थिंक प्रॉपर विजिबल है। चलिए देखते हैं ना। हाँ एक्सरसाइज 1 की अगर बात करें तो उसमें सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे, है ना, सिंगल आंसर टाइप जिनका एक ही ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज टाइप क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन अपन को मिलेगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर हमें बताने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंसीडर क्वाड्रेटिक फंक्शन। हाँ फंक्शन जो है वो मैं नोट करते जाता हूँ। कंसीडर क्वाड्रेटिक फंक्शन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c तीनों रियल नंबर है, सब बोला जा रहा है। ए बी सी तीनों रियल नंबर है, सब बोला जा रहा है। और ए जीरो नहीं है, ये तो वैसे हम जानते भी हैं। क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होगा। चलिए फिर लिखा है सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हमें यहाँ पे दे रखी हैं। पहली कंडीशन है f ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, सभी x के लिए ऐसा है। And fx is greater than or equal to x, fx is greater than or equal to x for all x belongs to R, and ये भी सभी x के लिए वैलिड है। चलिए फिर दूसरी कंडीशन दी गई है हमको, fx is less than or equal to x plus 1 by 2 का whole square, and this is for all x belongs to open interval 0 to 2, ठीक है ना, ये इस इंटरवल के लिए वैलिड है। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0, है ना, fx का मिनिमम वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक। चलिए तो ये अपन को इतना दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन में लिखा है लीडिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू, है ना, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में हमसे लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब a का वैल्यू पूछा है और दूसरे क्वेश्चन में f'1 का वैल्यू पूछा है, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ भैया हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो ओपन कर लेंगे। ये सब अपन को दे रखा है। और सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, जो फंक्शन दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ आई थिंक हम जानते हैं इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ग्राफ ऐसा आता है जिसमें ये वाला होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और अगर इसका इक्वेशन मालूम हो तो होता है x इक्वल टू माइनस b/2a, है ना, दोनों ही टाइम पर। अच्छा ये वाला ग्राफ ऐसा ग्राफ कब आएगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। ये वाला ग्राफ कब आएगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, ठीक है ना, दोनों केस में तुमको पता होना चाहिए। अब जरा ये बताओ कि इस टाइम पर देखा जाए ना, अच्छा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a, ठीक है ना, यहाँ भी सेम ही होता है, यहाँ भी सेम ही होता है, माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a, ठीक है। अच्छा इस टाइम पर अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की ना, जैसे मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो देखो एक फाइनाइट नंबर है, मतलब माइनस d/4a होगा कुछ ना कुछ। और इधर अगर देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो है वो तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये तो नीचे जाती जाएगा, या ऐसा बोला माइनस इंफिनिटी होगा, ठीक है ना। माइनस इंफिनिटी जब भी आता है तो हमारा आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो ये वाला तो ग्राफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्राफ हो जाएगा तो इसमें तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। और सारे x अपन को लेना है, ये भी बोला जा रहा है ना, दिस इज फॉर ऑल डोमेन देखा जाए तो ऑल रियल नंबर होता है। तो इनडायरेक्टली हमको ये पता लग गया कि जो a होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, a कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा 1 मिनट, इसको मैं ये कर लूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। DND मोड स्टार्ट कर दिया, नहीं तो कोई हमको परेशान करने ऐसे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए ये वाला मैं हटाए दे रहा हूँ, ठीक है ना। इतना पार्ट याद रखेंगे इस बात को, नहीं हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ध्यान रखना ऐसा होता है, ठीक। चलिए देखो भाई ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ना। ये जो पहली कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक है ना, पहली जो कंडीशन दे रखी है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू लिखा है f ऑफ 2 माइनस x, ठीक है ना। एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये बोला जा रहा है। अच्छा पहले मुझे बताओ, ऐसे कुछ रिलेशंस अगर मिले तो इनका मीनिंग क्या होता है। नहीं तो मैं सॉल्व करते जाऊंगा, आप बोलोगे लो सर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर ये बताओ कि अगर कभी ऐसा मिले इसका मतलब क्या होता है, और अगर कभी ऐसा मिले इसका मतलब क्या होता है। तभी तो हम ट्राई करेंगे ना, तभी तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो फंक्शनल रिलेशन है वो या तो ऐसा बन जाए या तो ऐसा बन जाए। भाई ऐसा तभी बनाने की कोशिश करेंगे ना जब अपन को इसका मीनिंग पता हो या फिर इसका मीनिंग पता हो। तो अगर कभी ऐसा मिल रहा है तो इसका मीनिंग होता है fx is symmetric, fx is symmetric about line x is equal to a, मतलब x इक्वल टू a जो लाइन है उसके अबाउट हमारा फंक्शन सिमेट्रिक होगा। और अगर ऐसा मिले तो इसका मतलब होता है fx is periodic, इसका मतलब क्या होता है fx is periodic एंड उसका पीरियड क्या होगा, t होगा, विथ पीरियड t। अच्छा यहाँ माइनस भी हो तो भी चलेगा ना, x प्लस टी हो या x माइनस टी हो, दोनों सही है, ठीक है ना। हाँ बस t क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे कभी अगर ऐसे लिखा जाए fx इक्वल टू f ऑफ x माइनस 2, तो हाँ ये फंक्शन पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड 2 होगा, ना कि माइनस 2, ठीक है ना। पीरियड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। चलिए फंक्शन जिसने पढ़ा उसको पीरियड वगैरह निकालना भी आता होगा और उसका मीनिंग पता होगा एंड वैल्यू कैसी क्या होती पता होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक में समझाते जा रहा हूँ और इसको तो मैं हटाते भी जाऊंगा, जरूरत पड़े तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसा अपन को इतना पता होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे अपन को पता है दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अपन इसमें x की जगह जो मर्जी चाहे रख सकते हैं, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ पहले, ऐसे नहीं आएगा तो जो दूसरा था उससे बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया से ले सकते हैं, इधर 4 दिख रहा है इधर 2 दिख रहा है ना, 4 और 2 6 होता है, 6 का जस्ट हाफ ले लो, 3 ले लो, ठीक है ना। x प्लस 3 रख के देख लेता है, प्लस 3 में बात था मैंने तो माइनस 3 रख के देख लेना। चलिए ये कितना आ जाएगा, अच्छा रख के देखना तुम ही लोग भैया ना, मैं सीधा सॉल्व करूंगा। तो ये x माइनस 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 1 माइनस x, ठीक है ना। हाँ भाई तो देखो जरा कुछ ऐसे बन गया, ये वाला जो है मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 1 प्लस एक्स, और ये वाला लिख दिया माइनस 1 माइनस एक्स। तो दिख रहा होगा ये वाला इसके जैसा बन चुका है, ठीक है ना, ये इसके जैसा बन चुका है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज सिमेट्रिक, फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू माइनस 1, है ना, x इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर सिमेट्रिक होगा। चलिए तो यहाँ पे अब अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना। a पॉजिटिव लेना ये पता लग गया था, ठीक है ना, a पॉजिटिव लेना है ये पता लग चुका है एंड ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ये वाला पॉइंट माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a होता है, ये पता लग गया, ठीक है। अच्छा तो इस लाइन पर
सभी x का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, क्योंकि इसका इक्वेशन ही ऐसा है। तो -b/2a कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, पूरा b = 2a मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। b = 2a मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हाँ, और अगर देखा जाए, चलिए ये हो गया। अब इन तीन की बात करते हैं ना, ये दो और देख लेते हैं। तो जो f(x) > x दे रखा है हमेशा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ऑलवेज बोल सकते हैं। और ये जो है ये दे रखा है 0 से 2 के बीच में। तो 0 और 2 तो ले नहीं सकते, बिकॉज ओपन इंटरवल है, तो इसके बीच का एक अच्छा सा नंबर अपन को दिख रहा होगा 1 है। तो पहले 1 रख के देख लेते हैं क्या पता लगता है। हाँ भाई, तो अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखूं और इसमें भी रखिएगा, तो f1 यहाँ से मिलेगा, f1 यहाँ से मिलेगा। तो जरा यहाँ से देखना, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, f(1) is greater than or equal to 1। और अगर इसमें रखूं मैं तो आ जाएगा f(1) is less than or equal to 1, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ रहा है, रख के चेक कर लीजिए। तो इन दोनों बातों को अगर मिला के देखा जाए, ठीक है ना। अच्छा, अगर कलर पे है ना देखा जाए तो इसे लो हाईलाइट कर देता हूं। हाँ भाई, अगर इस बात को देखा जाए तो इससे क्या पता लग रहा है हमको, f(1) greater than or equal to 1 और इधर से f(1) less than or equal to 1। तो ये दोनों सेटिस्फाई कब होंगे, जब f(1) equal to 1 हो जाए, ठीक है। जब f(1) क्या हो जाए, equal to 1 हो जाए, है ना। तो हमको पता लग गया f(1) equal to 1 होगा, f(1) equal to 1 होगा, मतलब 1 रखने पर 1 आ रहा है, ठीक है ना। 1 रखने पर 1 आ रहा है, तो इस पर रख दो, ठीक है ना, इस पर रख देते हैं। तो f(1) क्या हो जाएगा, a + b + c हो जाएगा। f(1) क्या हो जाएगा, a + b + c हो जाएगा। f(1) a + b + c हो जाएगा। और इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज f(1) is 1, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ से ये पता था मिनिमम वैल्यू इज 0, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, मतलब इस पॉइंट पर आएगा। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, और वैल्यू कितना मिलना है, 0, मतलब -1 पर 0 आएगा। तो जब मैं -1 रखूंगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। हाँ भाई, तो अगर मैं b = 2a उठा के रख दूं इसमें, अगर मैं b = 2a उठा के रख दूं तो क्या आ जाएगा, a = c आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं b = 2a उठा के इसमें रख दूं तो a = c आ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर का पार्ट मैं भैया अब हटा देता हूं, है ना। चलिए, तो यहां तक अपन को इतना मिल गया है ना, मतलब ए बी सी में एक तरह का रिलेशन टाइप का आ गया। और आई थिंक अपने पास 3 अननोन 3 इक्वेशंस हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखिएगा, a + b + c = 1 है, जिसमें मैं a को a ही रहने देता हूं, b को 2a लिख सकता हूं और c को a रखना है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। a का वैल्यू 1/4 आ गया, तो b का वैल्यू जस्ट डबल है, और c तो a के ही बराबर है। तो लो भाई, हमारा फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन आ गया ax² + bx + c, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया। नाउ f' निकाल लो, क्योंकि हमें f' बन चाहिए। अच्छा, a का वैल्यू आ चुका है, हाँ भाई, एक आंसर ये हो गया। और f' आ जाएगा कितना, 1/2x + 1/2। तो f'(1) क्या हो जाएगा, f'(1) हो जाएगा 1/2 + 1/2, कितना आ गया, 1/2। लो भाई, तो a का वैल्यू फाइंड कर दिया और f'(1) जो हमसे पूछा था उसका वैल्यू निकाल दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।